तो जी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा करीब 9 सवा 9 बजे हुए और मम्मी और हस्बैंड जी जा रहे हैं आज कहीं पे बाहर। जिसकी 13वीं में जा रही मम्मी अपने मामा के वहाँ पे जा रही। और उसके बाद फिर मैं और मार्टो ने करते हैं कमरे का काम शुरू। यूं समझ नहीं आ रहा कि काम शुरू कहाँ तक करूँ और ख़त्म कहाँ करूँ। यहाँ तक करूँ शुरू कि इधर से करूँ या इधर से करूँ शुरू, कुछ समझ नहीं आ रहा पहले क्या काम करूँ। तो अभी देखते जाओ कहाँ तक काम शुरू होगा और कैसा होगा, पूरा काम होगा भी या नहीं भी होगा वो भी देखो, आपको मिलेगा वीडियो में पक्के देखने के लिए। आज की टंकी और भर भी दिया हमने सुबह। और अब ये सारा काम, पूरा कमरा इतना फैल गया। और ये हमारा नीचे वाला रूम। तो अनाज था वो रख दिया हमने यहाँ पे। बाद कितनी धूल जमेगी इस पे भी। 11 बज चुके हैं, 11 बजे कराया मैंने काम शुरू। कमरे में घुसते ही पहले मैंने दुपट्टे से बांध लिया है अपने मुंह को, क्योंकि नाक में ना फिर बहुत सारी डस्ट जावे, तो उससे पहले ऐसे ही दुपट्टे से मुंह को लपेट लिया, इससे काम आसानी से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कर दिया है मैंने काम शुरू। सबसे पहले कर दिया है जो अनाज की बोरी खली हुई थी उन्हें सारों को एक जगह झाड़ झाड़ के इकट्ठा करने के लिए रख दिया है मैंने। सारों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है क्योंकि इनमें गेहूं के दाने रह जाए एक दो, मतलब तो पूरी अच्छी तरीके से झाड़ के और इन्हें एक जगह इकट्ठा करके और इनको बांध के एक कट्टे में डाल के रख दूंगी। सबको एक जगह बांधने के बाद और इकट्ठा करने के बाद मैं इन्हें डाल दूंगी एक कट्टे में और कट्टे का भी मुंह बंद करके रख दूंगी, क्योंकि अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो फिर इनमें चूहिया बढ़ के चूहिया काट देगी इनको। तो मैं इनको बंद करके रख दूंगी। और जो इनके साथ इनका जो सूतली से इन्हें बांध रखा था गेहूं की सारी बोरियों को, तो वो भी मैं इसी में डाल के रख दूंगी अगले साल के लिए, क्योंकि फिर ये अगले साल फिर से दोबारा से यूज में आ जाएगी। और हम हर साल ऐसे ही करते हैं। मैं इन्हें सब सामान को बांध के रख देती हूँ एक जगह और उसके बाद फिर इधर रख देते हैं पुराने वाले घर में, वहाँ पे सारा सामान चला जाएगा। अभी तो मैं इसे फिलहाल टंकी पे रख लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी आने के बाद ये रख आएगी इसे घर पे। मैं वहाँ पे भूस वगैरह लेने जाए तो उन्हें दे दूँगी, जब वे आते जाते रहेंगे तो वे ले जाके इसे रख देंगे। तो फिर मैंने शुरू कर दिया है तख्त को झाड़ना। इस पर चढ़ के ही मैंने अनाज भरा था, मतलब दोनों ने भरा था, मैंने और हस्बैंड जी ने। बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, उनकी भी छुट्टी थी किसी कारण से, स्कूल में भी कुछ हो गया था तो इस वजह से स्कूल की भी आज छुट्टी थी। तो मैंने फिर कर दिया है झाड़ू लगाना शुरू सबसे पहले, क्योंकि सारे कमरे में गेहूं गेहूं बिखर रहे थे, दाने दाने और थे सारे कमरे में। और सबसे पहले झाड़ू लगा लूंगी, उसके बाद फिर बाकी का करूंगी, सामान को इधर उधर कहाँ पे करना वो देखूंगी। इस तरह से और बैठेगी, क्योंकि हस्बैंड जी कह के जा रहे हैं कि जब तक मैं आऊँ तब तक कमरा पूरा साफ मिलना चाहिए। मैं कहा ठीक है जी, जब तक आओगे जब तक कमरा साफ कर देंगे हम। देखते हैं जब तक वे आ लेते हैं हो जाएगा कमरा साफ या नहीं होने का। तो यहाँ पे माटो मेरे साथ साथ है, उसे भी पूरा कमरे को साफ करने का पूरा वो हो रहा कि हाँ मुझे भी कमरा साफ करवाना, मुझे भी झाड़ू लगवानी। तो मैं कहा भाई तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी। पर वो नहीं मान रहा, मैं कूड़े को आगे ले जाऊं वो कूड़े को पीछे ले जाओ। मगर रहने दे, मेरा क्यों वो बढ़ा रहा। तो मैंने ना ऐसे इसमें से बहुत ज्यादा धूल उठ रही थी तो दुपट्टे को बांध लिया था अपनी नाक पर, क्योंकि फिर बाद में ना ज्यादा नाक में चढ़ने की वजह से छींक आ जा, बहुत ज्यादा छी होती रहे फिर। और मैंने लगा दी थी यहाँ पे झाड़ू अच्छे से, और साथ में धूल भी झाड़ दी थी सारे कमरे की। उसके बाद फिर मैं तखत को रख दूंगी उधर सरका के, और एक ये बोरी भी रह गई थी यहाँ पे, तो फिर इसको मैं रख दूंगी बाहर। ये ये भी घर पे जाएगी तो इसको मैं झाड़ के अच्छे से इसे भी बाहर रख दूंगी, क्योंकि गेहूं कटे को तो हमारी 10-15 दिन हो चुके और पूरे कमरे में इसमें बोरी रखी थी अनाज की। तो फिर आज सुबह सुबह मैं कहा आज इसका काम निपटा ले, कल ईंख बोए था तो ईंख बो के मैं कहा आज फ्री हो गए। लेकिन वे तो फिर भी फ्री नहीं थे, बस मेरा ही टाइम था कि मैं कहा आज यहाँ नीचे का काम कर लूँ, कल ऊपर का कमरा साफ कर लूँगी। क्योंकि ऊपर का कमरा भी ऐसे ही गंदा हुआ पड़ा, कई दिनों से टाइम नहीं लग रहा था खेत में आना जाना, ईंख वगैरह बोई
तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था साफ करने का। तो ऐसे ही ऊपरी ऊपरी काम करके, और फिर आंधी भी आई थी कल रात को, बहुत तेज आंधी भी आई थी, तो उसकी वजह से सारे को पूरा धूल भरा होगा। ऊपर तो और भी ज्यादा धूल आ गया, तो सारे को बहुत सारी धूल मिट्टी चढ़ गई थी। तो इधर इसको मैं सरकाने लग रही थी, तो वहां पे थोड़ी जगह कम रही थी, तो मैंने बैटरी और इन्वर्टर को खिसका लिया था। उसके बाद आ गया था सामान वाला, तो इससे हमने ले ली थी ये फ्रिज में लगाने वाली मैट, क्योंकि फ्रिज में लगाने वाली मैट खराब हो रखी थी, तो और मेज के कवर भी ले लिए थे साथ में। और उसके बाद फिर से मैं लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि आधा घंटा सारा तो उसी में लग गया था हमें लेने में। और मेज के कवर लिए दो, और ये ली फ्रिज की मैट वगैरह ली, पायदान वगैरह, तो कई सारे सामान लिए। और उसके बाद मैंने सारे सोफे के कवर और ये कुशन का कवर ये सब उतार के और सोफे को अच्छे से झाड़ दिया था इन्हीं कवर से, क्योंकि धुलने, तो यहाँ पे जो भी पेंट उतर रहा था मैंने साथ के साथ वो भी उतार दिया था, क्योंकि फिर बाद में झड़ेगा ये। मगर तो साथ के साथ ही उतार दी, तो फिर मैं सबको इकट्ठा करके ले गई थी बाहर, और सारे मैंने पानी में भिगो दी थी। गंदे तो ये हो नहीं रहे थे, बस इनमें जो है धूल मिट्टी भरी हुई थी, तो फिर मैंने इनको सरफ में भिगो दिया था सारे को अच्छे से। इतने जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी कमरे में तब तक ही फूल जाएंगे, फिर मैं इन्हें निचोड़ के ऐसे ही सुखा दूँगी अच्छे से खंगाल के पानी में हाथ से रगड़ रगड़ के। तो धूप भी आ रही है यहाँ पे, और आज हमारी भैंस सारी बंध रही घेर में, तो यहाँ पे आज कोई भी डंगर नहीं है, सारे घेर में जा रही है। तो मैं इन्हें नीचे सुखा दूँगी, मैं कब के ऊपर ले जाऊँ मशीन में धो, तो मैं कब यहीं पे हाथ से धो के इन्हें सुखा दूँगी। तो उसके बाद मैंने सारे भिगोने के लिए डाल दिए थे, और जब तक ये भीग के इनका मैल मिट्टी खुलेगा तब तक अंदर का कमरे का सफाई हो जाएगी। लेकिन बीच बीच में माटो भी बहुत वो कर रही थी परेशान, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं कहा एक जगह बैठ जाए तो नीचे ऊपर, लेकिन वो मान नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैं कहा चल कोई नहीं, मैंने कहा नहीं बड़ी मम्मी मुझे तो तेरे पास ही रहना, यहीं पे देखना मुझे। तो मैं पैरों पर भी बार बार बहुत धूल मिट्टी चढ़ रही थी, तो बार बार पैरों को धोना पड़ रहा था, क्योंकि फिर भी चिपके चिपके से ऐसे ही हो जा। तो उसके बाद मैंने कर दी थी डस्टिंग शुरू। तो डस्टिंग के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया था और पानी ले लिया था इस कैन में, और इससे मैंने सारा कपड़ा गीला कर करके बार बार और सारे को डस्टिंग करती थी।
नहीं पड़ेगी मुझसे। तो मैंने यहाँ पे तब तक भी गिल्ले कपड़े से पोंछ दिया है। देखो कितनी डस्ट तो इस पर से भी निकली, झाड़ने के बाद भी झाड़ू से, और इस पे बिछाती थी। फिर मैंने ये सुंदर सी बेड शीट, ये मेरी वो बेड शीट है जो मेरी बहुत फेवरेट थी और ये बच्चों ने प्रेस में चढ़ा दी थी। तो फिर मैंने ये काट के और सिंगल की बना दी, और अभी मैं इसे इस पे बिछा देती हूँ, या फिर कभी कभी खाट पे बिछा लेती हूँ। और ये वो कवर है जो मैंने लिया है मेज का, और नया ही कवर भी बिछा दिया है। मैं थोड़ा सा और ज़्यादा सा सरप्राइज दे दूँ। उसके बाद फिर मैंने सारे को सर्फ के पानी से धो लिया था। जिस पानी में कपड़े भिगो रखे थे सर्फ का, वो ऐसे ही पानी था, वो मैंने वेस्ट नहीं करा। तो उसी पानी में मैंने ये सारी टाइलें धुल दी थी, सर्फ का पानी डाल डाल के, और झाड़ू से रगड़ रगड़ के सारे को धुल दिया था। और अगर मम्मी यहाँ पे होती तो भी बिल्कुल नहीं धोने दे रही थी। मम्मी यहाँ थी नहीं तो मैंने उसका जाने का फ़ायदा उठा लिया, और उसके बाद इसे मैंने धो दिया। लेकिन मम्मी इतने में आ गई थी, जब तक मेरा धो के हटा ही था पता चल गया कि हाँ इसको पानी गिर दिया, धो दिया, सारे को कर दिया काम। मगर नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लगाया। नहीं क्या, नहीं कुछ नहीं लगाया, धोया गैलरी में सारी में पानी चला गया था। तो फिर मगर हाँ आज तो धो ही दिया, मगर ज़्यादा गंदा हो रहा था फिर। तो फिर बोली चल ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर मैंने धोने के बाद बाहर गैलरी भी धोई थी, वो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मम्मी भी आ गई थी। बारिश का बहुत तेज मौसम हो गया था, बारिश से पहले ही आ गए थे वे। और उसके बाद फिर कमरे की साफ सफाई होने के बाद ऐसा हो गया था कमरा, और बहुत तेज बारिश भी आई थी। और कमरे का ये लुक देख के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मेरी भाई 2-3 घंटे की मेहनत है, 2-3 घंटे की बहुत मेहनत हो है। लगातार मैं इसमें लगी रही और काम करती रही एकदम, और इधर उधर भारी सामान भी था। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।